सारे कारनामे कर जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कारनामे मैकविटी किए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पाया ही नहीं जाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको ये सोल्जर पोयम को आपको टीच किया था। मैं समझता हूँ कि इस सोल्जर्स पोयम को बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे, और मैं उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी दे चुका हूँ। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का देने का पर्पस है ना, हम बार बार कहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट्स। इफ़ यू स्टडीज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो प्लीज़ पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट कोशिश करें कि उतनी जितने भी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशंस करें। एक्सरसाइज सॉल्यूशन से पता चलता है कि हम चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें ग्रामेटिकल्स होते हैं, और सारे चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे ना, इसका मतलब आप बुक को सही से पढ़े हैं, और उस सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन से ही आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को तैयार किए जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को नहीं बनाते हैं, लेकिन हम देखें ना, पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए हार्ट्स है, हमारे लिए जान है, और कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य होंगे। तो बच्चे डेफिनेटली आने वाले कल के वो भविष्य हैं, तो आपकी एक एक चीज़ों को मैं ख्याल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अगला जो पोयम है यहाँ देख सकते हैं, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटीज एक बिल्ला का नाम है, बिल्ली का बिल्लार कह लीजिए, और ये रहस्यमयी बिल्लार है। रहस्यमयी इसको बोलते हैं कि काम करने के बाद पता ही नहीं चलता है कि बंदा यही काम किया है। चाहे वो ये बिल्ली गजब की मतलब कानून को तोड़ती है, परेशान लोगों को करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को परेशान करने के बाद, लेकिन वो किसी पुलिस या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ ही नहीं आती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिस्ट्री कैट, रहस्यमयी बिल्ली या बिल्लार कह ले। बिलारी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मेल है ये फीमेल नहीं है। लेकिन फ्रेंड, इसके पहले देखेंगे इसके जो पोएट है टी.एस. एलियट साहब, तो इनके जीवनी पे छोटा हम प्रकाश डालेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके जो इंग्लिश का बुक है ना, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर दिए हैं और उसको बता देते हैं, ताकि आपको हो सकता है कि उससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला है कि मैकविटीज, तो टी.एस. एलियट साहब का हम लोग परिचय दे दें। तो इनका पूरा नाम है थॉमस एस्टॉन्स एलियट्स। इनका जन्म 1888 ईस्वी का जन्म कहाँ, सेंट लुइस मसूरी अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड में बस गए। वह एक उच्च कोटि के लेखक, कवि, साहित्यिक, आलोचक और नाटककार थे। वह धर्म से एंग्लो कैथोलिक तथा राजनीतिक रूप से रॉयलिस्टिक्स थे। वह 20वीं शताब्दी के महान कवि के रूप में उभरे। उन्हें साहित्य में, ये याद रखेंगे, उन्हें साहित्य में 1948 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि टी.एस. एलियट साहब को नोबेल प्राइज़ कब दी गई या किस क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ तो डिफरेंट फील्ड में दिए जाते हैं ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लिटरेचर्स के, आपके फील्ड्स में भी। तो इनको लिटरेचर में दिया गया था 1948 में। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उनकी विश्वविख्यात कविता द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे तथा 4 क्वार्टर्स है। वह एक कवि तथा प्रवक्ता के रूप में 20वीं शताब्दी के सामाजिक, बौद्धिक तथा दर्शन शास्त्रीय सोच का सही नेतृत्व किए। प्रस्तुत कविता मैकविटी द मिस्ट्री कैट उनकी कविता संग्रह ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल्स कैट से बड़ी किताब है। उसी किताब से ली गई है। कौन? द मिस्ट्री कैट, जिसके धुन को महान धुन रचनाकार सर एंड्रयू लॉयड वेयर ने इसको धुन को तैयार किए हैं, नाटकीय मंचन के लिए तैयार किया था। यह एक साहसिक कविता है जिसमें कुख्यात हत्यारा जो कि एक बिल्ली है का विवरण है।
एक बिल्ली का विवरण है ना। तो एक स्टूडेंट, एक छोटा सा एक जीवनी है हमारे टी.एस. एलियट साहब का। लेकिन आप जैसे किताब के नीचे आएंगे तो बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है। मैंने पहले बताया सारे क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट्स का ग्रुप बना ले, स्टूडेंट्स के प्रत्येक ग्रुप में दे कि बच्चे क्या उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करें। जैसे पहला है द पेट एनिमल्स। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू एनिमल्स, जानवर। तो पालतू जानवर है ना हमारे यहाँ जो आपका जो काउस है, ऑक्स है, कैट है, डॉग्स है, सबको हम लोग पालते हैं ना। तो पेट एनिमल्स मतलब जिसको पालते हैं उसको दैट इज कॉल्ड पेट एनिमल्स। दूसरा है सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू कैट्स। हाँ, हमारे यहाँ बिल्लियों से संबंधित कुछ अंधविश्वास है। हम सामान्य तौर पर हम भी ट्रैवलिंग करते कहीं जाते रास्ते में हम तो देखें जो एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अगर रास्ते से बिल्ली क्रॉस कर जाती है तो अपनी गाड़ी को पार नहीं करते, वहीं पे रुक जाते हैं। जब तक कोई दूसरा गाड़ी पार नहीं करता है तब तक ये पार नहीं करते। खैर मेरे साथ नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम ये चीज़ नहीं देखते, आराम से जाते हैं। लेकिन यही मेरे यहाँ ये है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो इसको हम लोग अपशगुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन यही चीज़ इंग्लैंड में चले जाइए, अगर इंग्लैंड के लोग कहीं जा रहे हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो वो उसको शुभ मानते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि चलो मेरा आज काम हो जाएगा। लेकिन हम इसका अपोजिट है कि अगर बिल्ली रास्ता काट देता है तो इतने सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास मेरे साथ है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो डेफिनेटली यह ऐसा होता नहीं है। अब है कि कहीं ना कहीं हम लोग सुपरस्टिशन से तो भरे हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टडीज़ करो। इसीलिए हमारे गौतम बुद्ध जी ने स्पष्ट बोला है कि किसी भी चीज़ को आप क्या बोलते हैं कि बिलीव मत करो। आप डेफिनेटली क्या सही है क्या गलत, इसका मतलब ये है कि आप अपने उसको कसौटी पे कसो। अगर डेफिनेटली खरा उतरे तो मानो, अगर खरा ना उतरे तो ना मानो, दैट इज ए फाइन, है ना। तो चले अब हम सीधे चलते हैं। ये जो हमने जो दो क्वेश्चंस थे ना, ये एक पॉइंट था, ये सारे स्टूडेंट से इस पे मतलब बुलवाना है, उसको रिएक्शन देना है कि बच्चे इस पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। देखना कि 20, 30 या 15 ग्रुप्स है ना, सब ग्रुप्स का एक अलग अलग रिएक्शन आता है, तो उससे बहुत सारे विचार प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो वैसा आप कीजिएगा, जब क्लासेस आप रन करेंगे ना तो उसमें जरूर ये सारे क्वेश्चंस को जो बॉक्स में दिया गया है स्टूडेंट्स में रखें, तो स्टूडेंट्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर किसी को इंग्लिश नहीं बोलने आता है तो हिंदी में वो रिएक्ट करे, अगर इंग्लिश बोलने आता है तो इंग्लिश में उसको रिएक्ट करे। लेकिन देखना कि डिफरेंट आइडिया आपके सामने उभर कर आते हैं। तो चले विदाउट डिले हम लोग सीधे पोएम की तरफ चलते हैं। और आज का पोएम है मैकविटी, नाम है द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, यानी रहस्यमयी बिल्ली। बिल्ली यहाँ पे मेल है, फीमेल नहीं है ना। कहते हैं मैकविटी ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। यहाँ पे मैकविटी नाम है, मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी, कॉल्ड मतलब कहते हैं, हिडन पा मतलब माने छुपा हुआ पंजा। या मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है ना, जिसको क्या कहते हैं, उसको ही इज कॉल्ड द हिडन पा, उसको छुपे हुए पंजा वाला भी कहा जाता है। हिडन पा उसका पंजा है जो छुपा हुआ, इसलिए कि उसको छुपे हुए पंजा वाला भी कहा जा सकता है। कहते हैं फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, लेकिन वह सातिर अपराधी है, वो मास्टर क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई मतलब चैलेंज, वह कानून को चैलेंज दे सकता है, चुनौती दे सकता है। वैसा मास्टर क्रिमिनल है, पारंगत अपराधी है, ऐसे सातिर अपराधी है कि वह कानून को चुनौती दे सकता है, यानी कानून भी उससे परेशान है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट का मतलब उलझन होता है। स्कॉटलैंड यार्ड यानी स्कॉटलैंड के जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी पुलिस डिपार्टमेंट है, यानी वह उलझन है। कौन? मैकविटीज। किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, जो स्कॉटलैंड के फ्लाइंग स्क्वाड एक दास्ता होता है, उड़न दास्ता होता है, उसके लिए उलझन है। यानी वो भी मैकविटी को अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर when they reach the scene of crime, जब वह अपराध के दृश्य पे मतलब मौके वारदात पे पहुंचते हैं तो मैकविटी इज नॉट देयर, तो वहां मैकविटी नहीं पाए जाते हैं। जब स्कॉटलैंड के
ये इन्वेस्ट इन स्क्वाड इन दास्ता जब मैक्विटीज के खोज पे मौके वारदात पे पहुंचते हैं तो वहां पे मैक्विटी नहीं पाए जाते हैं, है ना, यानी वहां से वो गायब है। मैक्विटी मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी, मैक्विटी 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 जैसा कोई नहीं है, मैक्विटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन्स लॉ, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है वह मानव के मनुष्य के बनाए हुए प्रत्येक नियम को तोड़ देता है, वो मनुष्य के बनाए हुए प्रत्येक नियम को तोड़ देता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम, यानी वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। यानी कहने के मीनिंग क्या है कि मनुष्य की जितनी भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सबको परेशान कर रखा है, सारे नियम को तोड़ देता है और वह लॉ ऑफ ग्रेविटीज, वह गुरुत्वाकर्षण नियम को भी तोड़ देता है। हिज पावर, उसका शक्ति ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उसका तो पावर ऐसा है, लेविटेशन मतलब हवा में मतलब उड़कर नहीं होता है, लगता है कि हवा में जो ये उड़ रहे हैं और उड़कर अटैक कर रहे हैं, ऐसे लगता है। मेक ए फकीर स्टेयर, फकीर का मतलब यहाँ पे साधु संत का है, वो साधु संत के उपमा में भी यहाँ पे एक कवि ने उसको दिया है कि फकीर के अंदर भी एक स्पिरिचुअल पावर होता है। ऐसा लगता है कि उससे मैक्विटी के अंदर भी लेविटेशन पावर है, जिस वो ऐसे हवा में उड़ता है कि ऐसा लगता है कि इसमें भी स्पिरिचुअल पावर है ना। When you reach the scene of crime, जब आप मौके वारदात पे पहुंचते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट, इंग्लैंड की पुलिस डिपार्टमेंट जब मौके वारदात पे पहुंचते हैं, मैक्विटी इज नॉट देयर, तो मैक्विटी वहाँ नहीं है, वहाँ से वो गायब है ना। यू मे सीक हिम, आप उनको देख सकते हैं इन द बेसमेंट, आप मैक्विटी को तहखाने में देख सकते हो, बेसमेंट में तहखाना। यू मे लुक अप इन द एयर, आप इसको हवा में भी देख सकते हैं। बट लेकिन आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ, वंस अगेन, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैक्विटी इज नॉट देयर, लेकिन मौके वारदात पे मैक्विटी नहीं पाए जाते हैं। तो देखा ना स्टूडेंट्स, फिर आगे हम पैराग्राफ में देखते हैं, तब आते स्टूडेंट्स आगे। यहाँ पे मैक्विटीज ए जिंजर कैट, वह एक जिंजर का मतलब यहाँ तो अदरक होता है, लेकिन अदरक के जैसा वो होता है, लेकिन है ना, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबा और पतला होता है, लंबा और पतला होता है। यू वुड नो हिम, आप उनको जान जाओगे, आप उनको जान जाओगे। इफ यू सा हिम, जब आप, यदि आप देखते हो तो उसको जान जाओगे, देखकर आप उसको पहचान जाओगे। फॉर हिज आइज आर संकेन इन, उसकी आंखें जो है धंसा, आंखें जो है वो धंसा रहता है ना, संकेन इन। हिज ब्रो इन डीपली लाइन, उसके जो भाव होते हैं उस पर गहरा लाइन खींचा रहता है। विद थॉट्स, ऐसा लगता है कि सोच में है। ही हैड इज हाईली डोम, उसका जो सिर होता है वो ऊंच होता है। डोम मतलब क्या होता है, गुम्बद की तरह ऊंच होता है, वो गुम्बद की तरह उसका क्या होता है, हेड होता है। हिज कोट इज डस्टली फ्रॉम नेग्लेक्ट, इसका लापरवाही के कारण बिल्कुल धूल कर लगा रहता है। हिज विस्कर, गलमुच्छा होता है ना, यहाँ पे गालों पे जो मूछ होता है, तो हिज विस्कर गलमुच्छा अनकम्ड, कम्ड मतलब कंघी किया हुआ, यानी आप बाल को झाड़े हैं, अच्छा से सजाए हैं, लेकिन उसका गलमुच्छा अनकम्ड होता है, यानी कंघी किया हुआ नहीं रहता है। हिज स्वाज, हिज हेड, अपने सिर को हिलाता डुलाता है, फ्रॉम साइड टू साइड, सिर को इधर उधर हिलाता डुलाता है। स्वाज मतलब सिर को इधर उधर हिलाता डुलाता है, विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जैसे सांप चलता है ना, सांप चलता है, देखना कि वो भी सिर को हिलाते डुलाता रहता है। सेम मैक्विटीज भी हिलते डुलता है, तो अपने सर को इधर उधर सांप की तरह हिलाते डुलाते रहता है ना। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, आप जब सोचते हो कि ये मैक्विटी आधा सोया हुआ है, क्या हुआ है, आधा सोया हुआ है। ही ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो आधा सोया नहीं रहता है, बल्कि हमेशा वो जगा रहता है। मैक्विटी मैक्विटी, देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी, मैक्विटी 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 जैसा कोई नहीं है।
for his find and feline shape, वह एक शैतान बिल्लार है। इन शेप, एक बिल्ली के आकार में शैतान बिल्लार है। मोनेस्टर ऑफ डिप्रेविटीज, वह नहीं कहते हैं, वह बिल्कुल शैतान का एक भ्रष्ट शैतान है। वो समझिए कि भ्रष्ट बिल्कुल शैतान है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, हाँ आप उसको सड़क पर देख सकते हैं, मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसको वर्गाकार कहीं चौराहे पे देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन अपराध वाले जब वो क्राइम डिस्कवर्स करते हैं, जब खोजते हैं, देन मैकबेथ इज नॉट देयर, जब भी वो खोजते हैं ये सारे अपराध कर देता है, लेकिन जब वो उसको ढूंढा जाता है क्राइम करने वाले को, तो मैकबेथ वहाँ नहीं पाए जाते हैं, यानी वो क्राइम करके वहाँ से वो निकल जाता है ना। समझ गए ना स्टूडेंट्स। आते हैं अगले पैराग्राफ पे। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहर से देखने में बड़ा आदरणीय है, सज्जन है। देशी वे लोग कहते हैं ही चीट्स एट कार्ड्स, वो कार्ड्स को भी धोखा देता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स, उसके पद चिन्ह यानी पैर के चिन्ह आर नॉट फाउंड इन द फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, उस पुलिस की फाइल में कोई भी मैकबेथ का फुटप्रिंट्स नहीं है, यानी कोई भी पद चिन्ह नहीं है। सारे अपराध मैकबेथ ही करता है, लेकिन आज तक स्कॉटलैंड के फाइल में कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं है ना। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, जब देखना कि गोदाम लूटा गया हो, द ज्वेल्स के सिन रिफिल्ड्स, और जो जवाहरात गहना लूटा गया हो, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, अगर दूध गायब हो गया हो, एंड द अनोदर पेक्स बीन एस्टिफिल्ड्स, ये पेक्स क्या होते हैं, कुत्ते की प्रजाति होते हैं, वो काफ़ी तेज कुत्ते होते हैं, लेकिन वो मैकबेथ के दुश्मन होता है। अगर उस कुत्ते का गला दबाया गया हो, और द ग्रीन हाउस ग्लासेस ब्रोकन, अगर ग्रीन हाउस का ग्लास टूटा हुआ हो, एंड द ट्रेल्स पास्ट रिपेयर्स, और क्या बोलते हैं, सलाखों को जब मरम्मत भूत में किया जाता है, हाय देयर इज द वंडर ऑफ थिंग्स, तो यह जो चीज़ें हैं, एक आश्चर्य चीज़ है, वो है मैकबेथ। ये सारे चीज़ करने वाले कौन है, वो मैकबेथ है। लेकिन ये यार एक बहुत संजोग है कि मैकबेथ इज नॉट देयर, लेकिन मैकबेथ वहाँ पाया नहीं जाता है। ये सारे अपराध करके ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि यह सारा अपराध मैकबेथ ने ही किया है। समझ गए स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, अगर विदेशी कर्जालय का जो समझौता पत्र गायब हो जाता है, और द एडमिरल्टी लॉस्ट सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और रास्ते में जो नौसेना वाले कुछ योजना अपनी गायब पाते, कुछ उनकी कागजात गायब हो जाती है। देयर में बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर, ये सारे पेपर जो वहाँ पे हो सकते हैं बिखरे हुए, इन द हॉल में, ऑन द स्टेयर या सीढ़ी में, है ना। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन जांच करना बेकार होता है, क्योंकि मैकबेथ इज नॉट देयर, क्योंकि वहाँ मैकबेथ पाया ही नहीं जाता है। ये सारे जो कारनामे हैं ना, चाहे फॉरेन ऑफिस का फाइल गायब हो जाना, या नौसेना का जो जितनी दस्तावेज है रास्ते में से गायब हो जाना, ये सारे चीज़ मैकबेथ ही करता है। लेकिन जांच करना भी, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जांच करना बेकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैकबेथ होता ही नहीं है ना जी। एंड व्हेन द लॉस ऑफ हिज बीन डिस्क्लोज, जब ये लॉस को खोला जाता है, सीक्रेट्स ऑफ सर्विस डे, जब सर्विस ये सेवा वाली लॉस को खोला जाता है, इट मस्ट बीन मैकबेथ, यस कहा भी जाता है कि सारा जो काम है मैकबेथ का ही है। बट ही इज माइल वे, लेकिन वह बहुत माइल वे दूर होता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड, उसको आप निश्चित रूप से पाएंगे, रेस्टिंग आराम करते हुए, और लिंकिंग ऑफ हिज थंब आराम करते हुए, और मज़े में अपने अंगूठे को चूसते हुए, और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड इन डिवीजन सम, और आप ऐसे लगता है कि अपने बैठकर मज़े से अपने हिसाब किताब में वो व्यस्त है।
तो स्टूडेंट देखते हैं ना, मैक्विटी सारे कारनामे कर जाते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कारनामे मैक्विटी किए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पाया ही नहीं जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, मैक्विटी देयर इज नो लाइक मैक्विटी जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज ए कैट ऑफ सच डिसिप्टफुलनेस एंड सविटीज, इसके जैसा धोखेबाज और शैतान कोई बिल्ली नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। ही ऑलवेज हैज एन एलिवी एंड वन और टू द स्पेयर, वह हमेशा ही बच निकलने का एक दो बहाना करता है। एंड व्हाट एवर टाइम द डीड टू प्लेस, और जब कभी भी वो काम को अंजाम देता है, जब कभी भी वो किसी जगह पे काम को अंजाम देता है, मैक्विटी वजंट देयर, तो मैक्विटी वहाँ नहीं था। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ना, फिर मतलब कि एलियट साहब कह रहे हैं कि मैक्विटी जैसा कोई नहीं है और सबसे धोखेबाज है, और वह जितने भी बच निकलने का एक दो बहाना करता है, और जब कभी भी वो किसी जगह पे काम करता है, वो काम किया मैक्विटी का ही रहता है, लेकिन वहाँ पे मैक्विटी नहीं पाया जाता है। एंड दे से, वे लोग कहते हैं, दैट ऑल द कैट्स, सभी बिल्लियाँ हुज विक्ड डिड, जो बुरे काम करते हैं, आर वाइल्डली नोन, ना जाने जाते हैं, जो और भी बहुत खतरनाक जो बिल्लियाँ होते हैं वो जाने जाते थे। आई माइट मेंशन, यहाँ पे कभी मुंजेरी का वर्णन कर रहे हैं, ये भी विक्ड कैट से दुष्ट बिल्लियाँ हैं, यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ग्रेडले बॉन्स, ये भी दुष्ट बिल्ली है ना। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट्स ऑल द टाइम, ये सभी बिल्लियाँ ये मैक्विटीज के एजेंट के काम करते, सभी समय किसके जगह काम करते हैं, मैक्विटी के एजेंट्स के काम करते हैं। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, और सारे ऑपरेशंस को लोग सारे अंजाम को नियंत्रण करते हैं। यानी मैक्विटी नहीं, उसके साथ जितने भी ये सब बिल्ली का मतलब पोयट जो है ना, कभी ये मेंजोरीज या ग्रेडल का, ये सारे जो दुष्ट जो बिल्लियाँ हैं वो किसके लिए, मैक्विटी के लिए काम करते हैं, और सारे ये गलत अंजाम देते हैं। जितने भी जो कंट्रोल देयर ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशंस या जो ऑपरेशंस होते हैं, जो गलत काम का अंजाम कंट्रोल होता है, इन्हीं के हाथ में होते हैं। द नेपोलियंस ऑफ द क्राइम, डेफिनेटली ये अपराध क्षेत्र के नेपोलियन हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि मैक्विटीज के बारे में पोएट ने किस तरह का डिस्क्रिप्शन किया है, कि इसमें देखना कि टी.एस. एलियट साहब ने किस तरह इस कैट्स के बारे में, दुष्ट कैट्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस किया है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये जो मैक्विटीज जो पोएम है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अच्छा लगा तो अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर उनके अंदर भी इस कविता के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ हो, और ढेर सारी जानकारियाँ होगा तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सारे को सॉल्यूशंस करने में आपको आराम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।